मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज जैसे वापस से कोरोना वायरस की लहर आ गई है और पूरा देश त्राही त्राही है, और मेरे पास कई लोग फ़ोन करते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं सर ये कोरोना कब ख़त्म होगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये कोरोना असल में ख़त्म कब होगा। तो ध्यान से पहले सुनिए, जो भी इस पृथ्वी पर आता है वो किसी न किसी रूप में रूप बदलते हुए इस पृथ्वी पे उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं बनाए ही रखते हैं, कभी छोटे रूप में कभी बड़े रूप में, जब तक कि एक महाप्रलय ना हो जाए। तो कोरोना अस्तित्व में यदि आ गया है तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि पूर्णतः यह खत्म हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पोलियो आज से बहुत साल पहले आया था। आज सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पोलियो का ड्रॉप घर जाके घर के में हर बच्चे को खोज खोज कर दिया जाता है। परंतु फिर भी क्या ऐसा है कि पोलियो पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, आज भी हमारे देश में हर साल हजारों केसेस आते हैं। तो बात ये नहीं है कि ये पूर्ण तरह कब खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जरूर बताया जा सकता है कि इसका प्रभाव न्यूनतम कब हो जाएगा। जैसे पोलियो आया, टीवी आया, प्लेग आया, कुछ भी आया, तो इसका प्रभाव कब न्यूनतम हो जाएगा, अर्थात हम लोगों की बॉडी कब इम्यून हो जाएगी और हम लोग कब इसके साथ रहना सीख जाएंगे, ये बताया जा सकता है ग्रहों की गणना के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको सितंबर में 2020 में बताया था कि राहु केतु का गोचर जो हुआ था उसके कारण काफ़ी दिक्कतें आने वाली थी, और फिर ये गोचर 2022 के जनवरी के आसपास होने वाला है। तो जब ये गोचर होगा उसके बाद कोरोना के केसेस एकदम से कम होने लगेंगे। अर्थात अभी जो केस आ रहे हैं ये तो धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन एक तीसरी लहर भी आएगी, जिस तीसरी लहर में भी एक बार फिर से थोड़ा सा पिक आएगा, और उस पिक के आने के बाद ये धीरे धीरे नवंबर से कम होना स्टार्ट होगा, और लगभग आने वाले 2022 के मार्च तक ये न्यूनतम हो जाएगा। अर्थात ये बाकी बीमारियों की तरह ही एक नॉर्मल बीमारी हो जाएगी, जिसके लिए हमारे पास दवा होगी, क्योंकि आज हमारे पास कोई पर्टिकुलर दवा नहीं है। हम मलेरिया की दवाई इत्यादि दवाई से काम चला रहे हैं, या फिर हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन जाती है उससे ही काम चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस समय हमारे पास दवाई नहीं होगी, हमारे पास दवाई होगी, हमारे पास वैक्सीन होगा, और हम इससे लड़ने के लिए तैयार होंगे। अर्थात जो अभी हाहाकार मचा हुआ है कि किसी को कोरोना हो गया तो वो भय से ही आधा मर जाता है, या हॉस्पिटल गया तो इतना कुछ उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं, इतना खर्च हो जाता है कि वो खर्च से ही दब के उसका परिवार मैंने त्राही त्राही कर उठता है। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को देखे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर है ऐसा, तो अब ऐसे ही लोग करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये नॉर्मल हो जाएगा। अर्थात अगर किसी को होता भी है तो उसके लिए पर्टिकुलर दवाई होगी, हमारे पास वैक्सीन होगा, छोटी मोटे खर्च के साथ ये ठीक हो जाएगा। इसका जो जानलेवा होने का जो इतना कहर और इतना आतंक है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि कोरोना लगभग 2022 के मार्च तक कम हो जाएगा, पर ख़त्म ये अब कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार अस्तित्व में आ गया है तो इसके साथ ही हमें जीना सीखना होगा। क्योंकि कोई भी जो बीमारी पहले आई थी वो आज भी है, भले आंशिक रूप में हो। प्लेग कितने साल पहले आया था एक महामारी के रूप में, लेकिन वो आज भी है, भले वो न्यूनतम से न्यूनतम हो गया। तो वही मार्च 2022 के बाद इसका न्यूनतम स्टार्ट होगा, जो आने वाले 2-3 सालों में फिर ये एकदम ही न्यून हो जाएगा। लेकिन 2022 में हम लोग तैयार होंगे पूरी तरह से, और ये इतना डरावा या भयावह रूप में नहीं होगा कि इससे लोग डरे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सभी ग्रह नक्षत्रों के गोचर के आधार पर मैंने ये जवाब देने की कोशिश की है। विभिन्न विभिन्न ग्रहों का विभिन्न नक्षत्रों का गोचर हो रहा है, और उसके ही प्रभाव से ये मैं बता रहा हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।